देखो ध्यान देना, टेस्ट हुआ था। कौन सा टेस्ट? नाउन और प्रोनाउन का। तो अब एक एक करके मैं प्रश्न पूछता हूँ, देखें ओरल टेस्ट ले लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले मयंक से प्रश्न है, खड़ा हो जा बेटा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये हमने नाउन के अंदर ही पढ़ा था, क्योंकि शुरुआत में हमें नाउन समझ में नहीं आते। तो इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, कुछ याद है क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? मतलब समझना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब। बहुत अच्छा। इसका एक रूल होता है, सबसे अच्छा रूल, एक ही रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, खड़े हो। दूसरा रूल बताओ। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था इसी में? एक तो ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था? बहुत अच्छा। इनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी सोल्व करेंगे तब ये चीज़ें वापस तुम्हें बतानी पड़ेगी। मैं पूछता जाऊंगा और तुम्हें बतानी है। नेक्स्ट। हाँ, उठो। हाँ, खड़े रह जाओ। सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी है? सुनना ध्यान से। सिंगुलर वर्ब्स एक आधी याद होगी, क्योंकि सिंगुलर सेंटेंस तो तूने बनाए होंगे टेस्ट में, बनाए ना? देखो क्वेश्चन दिया ना मैंने, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें बता रखा है। तो उसमें नहीं, सब्जेक्ट पूछा है बेटा, सिंगुलर वर्ब, अभी वर्ब पूछा है। ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मैंने सिंगुलर वर्ब पूछा है। इसमें है ही नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? इधर देखो बेटा, इधर क्या लिखा मैंने? डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, मेक 5 सिंगुलर सेंटेंस। जब सिंगुलर सेंटेंस बनाओगे ना तुम, कौन से सिंगुलर सेंटेंस, तो वर्ब उसमें सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी ना। तो तुमने कुछ सिंगुलर सेंटेंस बनाए होंगे, बनाए? हाँ, तो बताओ फिर वर्ब, उसमें वर्ब का प्रयोग तो क्या ही होगा। सेंटेंस बोलना। हाँ, कोई भी सेंटेंस बताओ, जल्दी से बताओ। अभी पता लग जाएगा कि दोनों टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है। नहीं आता है? बहुत सरल है। एम, इज, हैज, वाज, इसके अलावा डज, डू प्लूरल में आता है। अभी टेंस नहीं पढ़ा है, इसीलिए कंफर्मेशन तुम्हें नहीं है। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन बताओ नाउन की। ये भी तो पूछी थी। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। बहुत अच्छा है, इसको डेफिनेशन अच्छे से याद है। अब मैं पूछता हूँ टाइप्स, तो टाइप्स बता दो जल्दी से। नाउन के टाइप्स 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। हाँ, कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनके सब डिवीजन बताओ। काउंटेबल के 3 होते हैं। काउंटेबल के 3 कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, यस। और अनकाउंटेबल के? एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। हैं? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार टाइप्स भी हमें याद है, सबसे अच्छी बात है। डेफिनेशन भी तो इनकी याद होगी होगी। हाँ, प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन की A pronoun is a word used instead of pronoun. नाउन। नाउन से पहले या नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, टाइप्स बताओ। 6 टाइप्स के नाम। पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार हम टाइप्स भी पढ़ सकते हैं। अब पर्सन वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने? ये बताएगा। पर्सन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना पर्सनल प्रोनाउन में, तो उसको बताओ। नहीं पता है? पता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हाँ,
इसको बताओ। इसको इसमें क्या क्या आता है वो बता। नहीं, इसके बारे में जो भी आता है वो बता। इसके बारे में एक लाइन पता है वो बता, 2 लाइन पता है तो वो बता। बताओ जल्दी से। पुरुष, क्या पुरुष? हाँ, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अब इंग्लिश में बता। मैंने बोला एक लाइन आती है तो बता, इसने हिंदी में बता दिया इनका अर्थ। ये सबसे बड़ी बात हुई मेरे लिए। और बता। और क्या क्या यूज होता है वो भी बता। आई नहीं। हाँ, ये इसी में आता है, इंक्लूड है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना था तो समझा देंगे। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। बहुत अच्छा। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था मैंने। जैसे कोई है ना संकेत करता है, कोई संकेत करता है, कुछ चीज बताता है। चीज बताता है। बहुत अच्छा बताया है, संकेत करता है या चीज बताता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और मैं तुम्हें पूछता जाता हूँ, तुम्हें आंसर देना है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा, और अच्छे से याद हो जाएगा। देखो ध्यान देना, इधर खड़े रहो आराम से, है ना। देखो सबसे पहला प्रश्न है सिंगुलर सब्जेक्ट लिखो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं अपन? आई, यू, ही, शी, इट, राम। ये कौन से हो गए सब्जेक्ट? बहुत अच्छा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और आसानी से याद रह जाएंगे। दूसरा प्रश्न है प्लूरल सब्जेक्ट। अब यू जो है ना, ये यू, YOU, ये दोनों में आ रहा है। किस में आ रहा है? दोनों में। किस में आ रहा है? दोनों में। बाकी अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से बताओ? एक मैंने लिख दिया है, वी, यू, दे। नहीं, वो इसी में इंक्लूड है ना। तो इस प्रकार हाँ, 3 ही है मेन, इनको ही समझ सकते हैं। और भी देना। हाँ, प्लूरल के लिए बता दिया, 2 बता दिए प्लूरल के लिए, ठीक है। और क्या बताना है बताओ? प्लूरल सब्जेक्ट वो तो वर्ब में आएगा। हाँ, दे ही है ना। एक तो यू हो गया, दे हो गया, और क्या बताएंगे? वो इसी के सब डिवीजन में बटा, इसीलिए तो हमने डिटेल में पढ़ा है। बाकी तुम अभी देर ही कर रहे होते। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ नाउन बहुत सरल है, अभी मयंक ने बताई थी, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। कितनी सरल है? बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन लिखा तुमने? हैं 2 टाइप्स होते हैं, 2 को और अलग उपभागों में बांटा है, वो भी हम याद कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनको देखते हुए सेंटेंस बनाना है। देखो किंग क्या है? कॉमन नाउन है। करना कुछ नहीं है, कोई भी सेंटेंस बना रहे हो उसमें, सुनो बेटा एक बार, उसमें किंग अगर तुमने लिख रखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और उसको बता दो कॉमन नाउन है। जयपुर प्रॉपर नाउन है, तो इसको भी अंडरलाइन करके सेंटेंस में लिख दो प्रॉपर नाउन है। लिखना था, तभी तो पता लगता है कि तुम्हें नाउन आता है। बाकी कैसे मैं कंफर्म करूं? अपन को सबसे बड़ी बात ये है कि अपन को पहचानना आना चाहिए। पहचानेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। गोल्ड किस में आ रहा है? मटेरियल नाउन में। सही बात है, किस में आ रहा है? मटेरियल नाउन में। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है 5 एग्जाम्पल लिखने हैं पर्सन के। तो आप पर्सन के एग्जाम्पल किसे? 5 हो गए। या तो किसी का नाम लिख सकते हो, अपने पंचपीरों के नाम लिख सकते हो, 5 दोस्तों के नाम लिख सकते हो। ये पंचपीरों क्या है? हैं लोक देवता, अपने लोक देवता है ना, उनके बारे में कहा गया है। या फिर 5 दोस्तों के नाम, या फिर 5 सहेलियों के नाम। ये सहेलियों के लिखेगी, तुम दोस्तों के लिखेगा। सही बात है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। या तुम ज़्यादा होशियार बनना चाहते हो तो तुम सेंटेंस बना लो, उसमें अंडरलाइन करके बता दो ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है। इसका उद्देश्य ये था कि तुम किसी भी सेंटेंस में उसको पहचान पाओ कि ये पर्सन है, ये उद्देश्य था और ये चीज़ जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्लेस। अब और सेंटेंस बनाने 5 सेंटेंस, उसमें प्लेस या तो डायरेक्टली तुम 5 प्लेस के नाम लिख दो, तुम्हारे मनपसंद 5 घूमने की जगह हो उनके नाम लिख दो, या आसपास के 5 गाँवों के नाम लिख दो। और ज़्यादा होशियार बनना है तो उन पे सेंटेंस बना लो। समझे? तो ये होता है एक अच्छे तरीके में आंसर देना। नेक्स्ट थिंग भी बहुत सरल है। अपने आसपास की चीज़ें देखो, उन चीज़ों को देखकर उनके नाम लिख दो। नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, इन पर सेंटेंस बना सकते हो। समझे मेरी बात? सरल है कठिन? इतना सरल पेपर है, तुम वैसे परेशान हो रहे थे।
नेक्स्ट 10 सेंटेंस बनाने वोकेबलरी वर्ड्स के अकॉर्डिंग। बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मैंने लिखवाए थे जो डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आराम से 10 सेंटेंस बना सकते हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपना इंट्रोडक्शन देना है और नाउन को हाईलाइट करना है। सबसे पहले लिखोगे माय नेम इज, जैसे मेरे बारे में माय नेम इज महेश, फिर मैंने उसको महेश को अंडरलाइन कर दिया। फिर मैं लिखूंगा माय फादर नेम इज प्रेम शंकर जी जाट, तो मैं उसको भी अंडरलाइन कर दूंगा। मम्मी का नाम लिखूंगा, उसको भी अंडरलाइन कर दूंगा। फिर मैं कौन सी भी क्लास में पढ़ रहा हूँ तो क्लास को अंडरलाइन कर दूंगा। फिर वहाँ लिख दूंगा क्लास कॉमन नाउन है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम भी प्रॉपर नाउन है। जो नेम आ रहा है NAME वो कौन सा है, कॉमन नाउन है। ये चीज़ अपन में डेवलप होनी चाहिए और इतना सा तो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार तुम्हें 50 नंबर मिल रहे थे, कई दिक्कत थी क्या? 50 नंबर के क्वेश्चन और इतने सरल, कभी सोचा था क्या? बस यही से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, हाथ दुखने लग गए। अगली बार एक काम करेंगे, इस पार्ट को एक दिन रख लेंगे ना, इस पार्ट को एक दिन रख लेंगे, ताकि हाथों को क्या मिले, रेस्ट। तेरे तो शांति थी, सही बात है। चलो कोई बात नहीं। अब ये नाउन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को जिसने कर लिया उसको नाउन समझ में आ गया है। जिसके लगभग 70 से भी ज़्यादा परसेंटेज दोनों का ही है वैसे ही हैं। तेरे कितने नंबर आए? 88 आए तेरे। देखो अब बात करते हैं प्रोनाउन की, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न तो बहुत सरल है कि नहीं है? क्या करना है इसमें? 5 वोकेबलरी वर्ड्स लिखने, और ये तो सबसे आसान है। अपने आसपास की चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए लिखते हो तो ये तो बहुत ही ईजी है। 5 क्या तुम 50 लिख सकते हो, सरल है कि नहीं है? यस। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल बताने, जिसमें प्रोनाउन को इंडिकेट करना है। तो प्रोनाउन के लिए याद रखना होगा, तुम्हें 2 एग्जाम्पल देने होते हैं। पहले नाउन का यूज़ करोगे, सेकेंड सेंटेंस में उस नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन हाँ सुन तो लो बेटा, सुन लो। 2 चीज़ें बता रहा हूँ इसी में 2 चीज़ें समझा रहा हूँ। प्रोनाउन के लिए सेंटेंस बोला ना, तो 2 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं। प्रोनाउन के लिए बोला है तो प्रोनाउन तुम चाहे जितने लिखो, जैसे पूरी टेबल ही उतार लो, आई माई मी ये लिख सकते हो, वी आवर अस यू यूर यू, है ना, शी हर हर ही हिज हिम, ये जितने भी मैंने लिखवाए थे इंडेक्स में, उन सभी को क्या कर सकते हो तुम इसमें लिख सकते हो। एक लाइन का उत्तर है। इसमें इंडेक्स काम है, वो तो नाउन में थी ना? हाँ नाउन में थी ना, नाउन में थी ना, कहाँ थी? प्रोनाउन में थी ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस में थे? ये नाउन में थे। नाउन में थे क्या है? हाँ 1 मिनट रुक ना। आई क्या है पहले ये सोच। आई नाउन है क्या? यू क्या है? अच्छा हाँ, इसमें साइड भूल गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखने अपन को, ऐसे अपन परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे? तो इसमें मैंने बोला एग्जाम्पल लिखना है, तो करना कुछ नहीं है। आई माई मी, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट लिख दो, उसमें नाउन को हटा दो बस। जैसे बॉयज़ था, गर्ल्स था, उनको हटा दो। जैसे आई माई मी लिख सकते हैं, उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? यू, है ना, दे, इट, शी, ही, ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं अपन। समझ गए मेरी बात कि नहीं? अगला है टाइप ऑफ प्रोनाउन, बहुत सरल है, 6 टाइप है, 6 टाइप को अपन को दिखाना है। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट अगला है पर्सनल प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है। करना कुछ नहीं है, इसमें 4 इंडेक्स बनानी रहती है। पहले इंडेक्स बनाओ, उसमें सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग जमा लो, फिर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस के अनुसार अपने इंडेक्स क्या करो, बना लो। उससे हमें पता रहता है कि सेंटेंस में नाउन कब एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, कब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है और कब पॉजिटिव के रूप में यूज़ होता है। समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे? फिर आता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4 होते हैं, दिस, दैट, देज, दोज। दिस और दैट का सिंगुलर के लिए हैं, दिस का पास के लिए, दैट का दूर के लिए, और दोज का दूर के लिए, और दीज का पास के लिए, और दोनों का दीज और दोज का प्लूरल के लिए होता है। तो ये बहुत ही सरल है, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है सिंगुलर सेंटेंस बनाने। ये तो बहुत सरल है, जिसमें प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए। समझे ना? जितना कठिन समझ रहे हो उतना है नहीं। इसमें प्लूरल बनाने, ये भी बहुत सरल है। वर्ब और सब्जेक्ट सारे प्लूरल्स यूज़ करने, जो भी नाउन्स यूज़ करते हैं वो भी प्लूरल्स कैटेगरी में। और कुछ ने तो ऐसा कर रखा था, प्लूरल में ए लगा रखा है। ए यानी एक होता है, ए यानी क्या होता है? एक।
आर्टिकल्स का प्रयोग किसी एक को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, जैसे दिस इज ए पेन। अब यू आर, जैसे मैंने बोला यू आर बॉयज, तो उसमें कहाँ आर्टिकल आ रहा है? बॉयज के आगे आर्टिकल थोड़ी लगेगा, वो तो प्लूरल है ना। आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। वैसे ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे ना तब और समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट अगला देखो, सेंटेंस बनाना है। ईच है, ईच स्टूडेंट वर्किंग विथ पेन, प्रत्येक स्टूडेंट पेन के साथ काम कर रहा है, लिखता जा रहा है टिक टिक ऐसे, समझे कि नहीं? नाइथर, इसमें भी अपन कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाइथर बुक्स आई लाइक, ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि कोई सी भी बुक पसंद नहीं आ रही है, दोनों में से कोई पसंद नहीं आ रही है ना। हाँ, आइथर बुक आई लाइक, इनमें से कोई एक बुक मेरे को पसंद है। तो ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सरल है। इसमें सेंटेंस बनाने देख लो, ये सेंटेंस वाला प्रोसेस मैंने यहाँ दे दिया। यहाँ पे डेमोनेस्ट्रेटिव को डिस्क्राइब करना था, इनके बारे में बताना था, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखने थे। यहाँ पे तो डिटेल, और यहाँ पे नेक्स्ट, मेक 5 सेंटेंस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन से संबंधित 5 क्या बनाने? सेंटेंस बनाने। तो अब मेरे को बताओ, ये 50 नंबर कठिन थे या ये कठिन थे? हैं? अगली बार इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये तो अच्छी बात है कि तुमने नाउन को समझा, इसीलिए इसको सोल्व कर पाए, लेकिन इसमें यदि गड़बड़ा जाते तो ये कभी हल नहीं होता, इसमें तुम्हारे नंबर भी नहीं आते, 50 से ऊपर आ ही नहीं पाते। अब जिसने नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लिया वो एग्जेक्टिव में अच्छा स्कोर कर लेगा। जिसने नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव पढ़ लिया वो धीरे धीरे सेंटेंस के अंडरस्टूडिंग करने लग जाएगा, समझने लग जाएगा कि ये होता है, ये होता है। तो 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही सरल थे। यही से थोड़ा सा पेपर लेंथी ज़्यादा हो गया था, टाइम ज़्यादा लग गया था, ठीक है। बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए पेपर बहुत अच्छा है। क्लियर बेटा कि नहीं? अब कोई दिक्कत हो तो बताओ कि कहाँ परेशानी आई? नंबर क्यों उड़े तेरे नंबर क्यों उड़े टेस्ट में? अब बता। स्पेलिंग मिस्टेक की, और 15 में वो आई ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन था 15 में? डेमोनेस्ट्रेटिव क्यों नहीं आया? बहुत सरल है ना। पास की वस्तु, दूर की वस्तु है, वो दूर पड़ी है कुर्सी, ये पास पड़ी है, मतलब कैसे समझ में नहीं आया? डेमोनेस्ट्रेटिव D फॉर डायरेक्शन, दिशा बताते हैं, है ना, संकेत करते हैं कि पास एक दूर। अब बता, दिमाग को चलाएगा तभी आएगा। हाँ, इसमें गड़बड़ हो गई। और कहाँ गड़बड़ आई तेरे? और कहाँ कहाँ पर तेरे को परेशानी मिली? कौन से प्रश्न में कंफ्यूज हो गया, ये मामला फेल हो रहा था? बता मेरे को। और तो किसी में बाकी तो कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और चीज़ें इंप्रूव करनी है। जैसे कोई भी तुम जैसे वर्ड लिखते हो तो उस वर्ड के बीच बराबर डिस्टेंस देना है। अनकाउंटेबल में अन लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर लिखा काउंटेबल, वो फिर अलग वे में उसका अर्थ हो जाता है। अगर समय मिला या जुलाई के बाद में तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा फ्री टाइम में जिनमें तुम्हें पता लगेगा कि नाम एक ही और काम अलग है। जैसे वीक, वीक यानी क्या होता है? कमज़ोर भी होता है, सप्ताह भी होता है। मैंने बोला लिखो वीक, तो कोई लिखेगा WWK, कोई लिखेगा WEAK। एक ने तो कमज़ोर वाला लिखा और एक ने सप्ताह वाला लिखा है। तो ऐसे कॉमन वर्ड बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है और कुछ एरर्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट जो भी क्लासें आएगी उनमें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिक में इतने ही पढ़ेंगे अपन। ये बेसिक में बहुत ज़्यादा पढ़ा रखा है मैंने, बेसिक कोर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, बाकी इतना नहीं पढ़ाते। तो हार्ड में क्या होगा? हार्ड में कुछ नहीं होगा। ये पढ़ लोगे तो हार्ड तुम्हें बहुत सरल लगेगा। ये पढ़ लिया ना तो हार्ड बहुत ही सरल लगेगा। अब बताओ तेरे और कोई दिक्कत? कहाँ गलती की थी? बहुत दूर दूर लिखे थे, तो उनको भी बराबर करना है। हाँ, तो अब ये गलतियां नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगले टेस्ट में और भी अच्छे नंबर आने चाहिए। पिछली बार तो आगे थी, इस बार ये निकल गया, अगली बार वापस तो आगे निकल जाना, ठीक है। अगली बार में देखते हैं कौन आगे निकलता है, अच्छा परफॉर्म कौन करता है, ये देखना है, ठीक है। 90+ कौन लाता है नंबर, 90 ये चेक करेंगे। 90+। हाँ। कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि तू बोल रही थी ना मेरे को 98 बनाने, 95 बनाने, तो इस टेस्ट में अगर ले आएगी तो तेरा तू खुद को कॉन्फिडेंस हो जाना, हाँ मेरे बोर्ड में बन जाएंगे। और तैयारी कितने लेवल की करनी पड़ती है, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, इन सभी को ध्यान में रखना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अब किसका टेस्ट लेना है बताओ पहले मेरे को। अगला टेस्ट एडजेक्टिव और वर्ब।
तो कल हम एक काम करेंगे, वर्ब का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, टाइप्स बता दिए वर्ब के। तो कल हम कुछ वर्ब्स क्या करेंगे, लिख लेंगे। वर्ब्स आज नहीं, कल कल बहुत सारे वर्ब है, परेशान हो जाएगी 10-11 बजे की। तो मैं कुछ वर्ब्स यहाँ समझा दूंगा अच्छे से, फिर पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, तो उनको क्या कर लेना, लिख लेना। वर्ब्स लिखने के बाद फिर अपना जो भी एडवर्ब टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से एडवर्ब भी होगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर जैसे अपने आगे शेड्यूल है उसके हिसाब से चलते रहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। और तुमने देख भी लिया होगा बहुत सारी गलतियाँ, अब मत करना, बैठ जाओ आराम से।